नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे 13 जून से लेकर के 22 जून 2023। ये 3 कदम भूल कर भी मत उठाना, चाहे कोई कितना ही प्रेशर करे। ध्यान रखना, ये 3 कदम आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 13 जून से लेकर के 22 जून 2023 आखिर क्या होने वाला और किस तरह से आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सारी बातें हम आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा भी। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, इसलिए इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी, है ना। देखिए, जो लोग दुखों पर ध्यान देते हैं वे छोटी बड़ी किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले पाते, इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, दुखों पर नहीं। सभी लोगों के जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा रहता है। जो लोग समस्याओं को सकारात्मक सोच के साथ अपनाते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहती है। कुछ बातें हैं, देखिए, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख, शांति, सफलता चाहते हो तो सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को तैयार रखो और समस्याओं का सामना करो। उनके जीवन में देखिए, जो लोग दुखों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वे छोटी बड़ी खुशी को भी ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा ध्यान दुख पर नहीं, अपने सुख पर रखो। अच्छी बातें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई नई बातें सीखते रहोगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। दुआओं का असर कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए अच्छे काम करते रहो। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में कभी भी पीछे मत हटो। सभी समस्याएं खत्म हो जाती है जब हम मजबूती से उसका सामना करते हैं। जब हम समस्याओं के सामने कमज़ोर हो जाते हैं तो जीवन और मुश्किल हो जाता है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक ताकत की तरह। जो लोग बुरे समय में सब्र रखते हैं उनकी सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, जीवन में हमेशा कंसंट्रेशन आगे बढ़ने पर करें। जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और लाइफ में हमेशा सफल वही होता है जो पॉजिटिव होता है और जिसकी सोच भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको कि आने वाले समय में ग्रह स्थिति आपको शुभ अवसर प्रदान कर रही है। ऐसे में बेहतर है कि छोटी मोटी बातों को महत्व ना दे तथा अपने कार्यों पर ही ध्यान दे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के द्वारा आपको बेहतरीन अनुभव मिलने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के रुके हुए कार्य भी संपन्न होने वाले हैं। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी। जिस तरीके से आप अपनी परिस्थिति को हैंडल करेंगे उस तरीके से परिस्थितियां हैंडल हो जाएगी। कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में किसी की सहायता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। कुछ नया करने में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपने बजट का ध्यान रखें। बनते कार्यों में रुकावट आने से मन थोड़ा उदास रह सकता है। शुभ चिंतकों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। स्थान परिवर्तन की कोई योजना है तो उसे फलीभूत करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय अब आपके जीवन में आने वाला है। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इसी के साथ में अनुकूल समय है। शुरुआत में अपनी दिनचर्या में रूपरेखा बना लें। आपके रुके हुए काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। घर का माहौल अनुशासित होगा। इसी के साथ में आपको वरिष्ठ लोगों के माध्यम से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। निश्चित ही आपको कोई सकारात्मक अनुभूति होगी। युवा वर्ग भी गंभीरता से जीवन के मूल्य को समझेंगे और अमल भी करेंगे।
सुखद दिन बीतेगा। आप योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ है या फंसा हुआ है तो उसकी वापसी की भी पूरी संभावना दिख रही है। आप अपने अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश अथवा लेन-देन के मामलों में काफ़ी जो भी निर्णय आपका होगा वो अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेटर दिख रही है। नए-नए लोगों से लाभदायक संपर्क बन रहे हैं। दूसरों पर आँख मूंद कर भरोसा करने से आपको बचना है। अनुकूल ग्रह स्थिति हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। आपकी वाक्पटुता तथा व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करवाएगी। ग्रह स्थिति काफ़ी अनुकूल हैं तो अटके हुए अधूरे काम भी पूरे होंगे। किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल होने से मन में सुकून रहेगा। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहेगी जिसे आप बखूबी से निभा लेंगे। रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा परंतु इससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी और अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। ये आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें कि 13 जून से लेकर के 22 जून का समय कैसा रहेगा, तो काफ़ी मनचाहा सफलता आपको मिलने वाली है। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। 3 बातों का जो ध्यान रखने की बात है वो यही है कि जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें, खान पान पर ध्यान दें, शरीर में आए हुए सकारात्मक बदलाव से सारी बातें आपको बेहतर दिखाई देगी। आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा। काम पर पूरा ध्यान बनाए रखें, काम को गंभीरता से लें। नए काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन आपके प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। परिचित लोगों के साथ मिलकर काम की शुरुआत करें। मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। पैसों से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर बड़ी खरीदारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो अपने बजट का ध्यान रखें। निवेश करने के लिए समय ठीक है। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाना आपके लिए आसान होगा। अभी तक जिन कामों में आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं उनमें बदलाव होगा। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझें। दुविधाएं रह सकती है लेकिन जीवन में संतुलन बना रहेगा। सही निर्णय ले पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप बनेगा। पुराने रिश्तों को आप सुधारेंगे। करियर में बदलाव करने की कोशिश करें, आपको सही अवसर मिलेगा। जो बातें आपके लिए तकलीफ़दायक हैं, जो बातें आपको टेंशन दे रही है, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन बातों के प्रति आपको ध्यान देना। फ़िलहाल आपकी समस्याएं हल नहीं हुई है लेकिन विचारों में आ रहे बदलाव की वजह से परिस्थिति को धीरे धीरे समझेंगे और बदलाव आप कर पाएंगे। आप खुद की बातों के साथ ही अन्य लोगों के विचारों को भी समझेंगे। दूसरों की सकारात्मक बातों की वजह से आप परिस्थिति को समझ पाएंगे। आप में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। सही वक्त पर निर्णय लेते हुए काम करें, इस कारण आपके साथ अन्य लोगों की समस्याएं भी दूर होगी। फिलहाल भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान सुधारने की कोशिश करें। चुनिंदा लोगों के साथ मेल मिलाप बना रहेगा लेकिन जो लोग आपके विचार सुधारने के लिए मदद करते हैं उनके साथ जुड़े रहें। परिवार संबंधी जो चिंता है वो काफ़ी हद तक दूर होगी। जिन जिम्मेदारियों को लेना चाहते हैं उनके लिए सोच विचार करके आगे बढ़ें। परिवार के साथ बिताए वक्त से आनंद मिलेगा। दूसरों को खुश करने के लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो तकलीफ़ का कारण बन सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार पैसों का इस्तेमाल करें और भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति के साथ चल रहे विवाद को ख़त्म करें। अपने अहंकार को महत्व देने की वजह से रिश्ता खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान दें। निराशा के कारण गुस्सा बढ़ रहा है। फिलहाल हर एक काम से ब्रेक लेकर खुद को आराम देने की कोशिश करें। लोगों से प्राप्त हो रहे सुझावों की वजह से तकलीफ हो सकती है लेकिन अपनी समस्या की चर्चा बाहरी लोगों के साथ करने से बचें। काम को कंसंट्रेशन के साथ करना होगा पूरे। जीवन में चल रही अन्य बातों की वजह से आपका ध्यान गलत बातों की ओर ना जाए। जिन बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं उनकी वजह से नई समस्याएं हो सकती हैं। तो परिवार के साथ बातचीत करें और किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखें। गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है इन समय में। बाकी दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेंगे।
प्रयत्न करने के बाद कुछ बातों में बदलाव होगा और काफ़ी अच्छा आपको फ़ील होगा। अचानक से कुछ बातें आपके पक्ष में होगी, स्वभाव में भी विनम्रता आपके आ रही है, तो बिल्कुल लोड ना लें, सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।